नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। कल के एनालिसिस वीडियो में हम लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और अगर ये मार्केट अगर ओपनिंग पे हो गया या फिर गैप फ्लैट में ओपन होकर नीचे अगर आता है 24,600 जब ये नीचे की ओर से आएगा तो यहाँ पर एम पैटर्न जो ये ब्रेकडाउन लेवल होगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट जब ओपन हुआ था वो गैप डाउन पे ही ओपन हो गया था 24,600 के नीचे। पहले 50 मिनट्स में कैंडल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला, डोजी पैटर्न के टाइप पे एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद से मार्केट में सेल दिखाई दे रहा था और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब आज 330 पॉइंट का नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। एक चीज़ आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, मार्केट ने फ्राइडे के दिन जो यहाँ से रिकवर हुआ था वो करीब 24,200 के लेवल के आसपास से रिकवर हुआ था, 24,800 तक गया था और उसके बाद मंडे और आज ट्यूसडे को मिलाकर यहाँ पर देखिए मार्केट फिर से अपना जो 24,200 का लेवल था वहाँ से अभी 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट के आसपास ऊपर कहीं पर भी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है देखिए, मार्केट अगर कहीं पर भी कल अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है, मतलब मान लीजिए 24,400 से लेके 450 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा ना, ऊपर की ओर से यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस, नीचे की ओर से ये सपोर्ट की तरफ काम करेगा और मार्केट यहाँ से फिर से वोलेटाइल मार्केट, साइडवेज मार्केट इस हफ्ते फिर से चला जाए, कल के दिन पे चला जाएगा और डे आफ्टर टुमारो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी होगा तो वहाँ पर मार्केट में किस तरह से मोमेंटम होगा ये हमको पता चलेगा। लेकिन कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर भी थोड़ा गैप डाउन पे ओपन होता है 24,300 के नीचे, यहाँ पर जब भी मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो जाता है मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से फिर से सेलिंग का जो प्रेशर है वो फिर से कंटिन्यू होने वाला है और इस बार जो फिर से हम लोग का पहला टारगेट हुआ वो करीब 24,200 तक भी जा सकता है। तो इसलिए कल मार्केट कहाँ पर ओपनिंग हो रहा है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बनने वाला है। तो उसी हिसाब से हम लोग हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है 24,400 से लेकर 450, तो यहाँ पर वोलेटाइल या फिर साइडवेज मार्केट या फिर यहाँ पर फ्लैट में या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो मार्केट और भी थोड़ा स्लाइड हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है। हम लोग यहाँ पर भी बता रहे थे, यहाँ पर भी एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ का ब्रेकडाउन लेवल करीब आपका 53,400 था। मार्केट आज उसके ऊपर गैप अप, उसके गैप डाउन पे तो ओपन हो गया था लेकिन यहाँ पर 53,400 के नीचे गैप डाउन पे ओपन नहीं हुआ था। पहले कैंडल में यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद से दूसरे कैंडल में यहाँ पर 53,400 को तोड़ा और मार्केट यहाँ से भी फिर से निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हमको करीब 750 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर भी नीचे की ओर से 52,300 से लेके 53,700 800 मतलब करीब 1500 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो हम लोग का जो उसका जो 50% मतलब 750 पॉइंट तो 53,000 के आसपास कहीं पर आने वाला था, लेकिन उसके नीचे आकर ही मार्केट क्लोजिंग दे जाए। निफ्टी में भी उसी हिसाब से अगर 50% देखें तो उसकी नीचे से ही अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाए 53,000 के ऊपर कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर फिर से वोलेटाइल मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। ऊपर की ओर से 53,700 टू 800 उसके लिए एक रेजिस्टेंस, तो नीचे की ओर से 52,300 टू 52,200 ये उसके लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होकर नीचे आ जाता है या फिर 52,700 ये सारे लेवल के नीचे एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भी मार्केट स्लिप हो सकता है और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब 52,300 तक भी देखने को हमको मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरी पोजीशन पे एक लेग को ऐड किया हूँ और ये नेकेड पोजीशन है। ये मेरा है 25,000 का कॉल ऑप्शन को। मैंने आपको कल ही बताया हुआ था कि अगर मार्केट नीचे की ओर से आ रहा है तो यहाँ पर आपको एम पैटर्न देखने को मिल सकता है और मैं यहाँ पर कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं किया हुआ हूँ क्योंकि मेरा जो भी इस महीने का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो करीब वही है। एक मेरा निफ्टी का पोजीशन है और दूसरा मेरा टीसीएस का जो पोजीशन है उस बस मैं यहाँ पर 28,000 कॉल ऑप्शन को इसलिए ऐड किया हूँ ताकि यहाँ से मुझे जो लॉस दिखाई दे रहा है 24,200 कॉल ऑप्शन का जो मैं बाइंग पोजीशन पे हूँ और उसमें मुझे जो लॉस दिखाई दे रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत इसको रिकवरी देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बस इसीलिए ही मैंने इसको ऐड किया हुआ हूँ। उसको जितना जल्दी हो सके या फिर मार्केट अगर यहाँ से अगर यू टर्न लेता है तो मैं यहाँ से भी इस पोजीशन से निकल जाऊँगा
और ये जो निफ्टी का जो पोजीशन है या फिर टीसीएस का जो पोजीशन है उसको मैं मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से निकलने वाला हूँ। लेकिन जो मेरा आखिरी टाइम तक जो होगा वो करीब ट्यूसडे या फिर नेक्स्ट वेडनेसडे तक ही मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।